ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज चौथा दिन और चौथा श्लोक। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गीता ज्ञान से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज चौथे श्लोक से। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। मित्रों, आज भावार्थ और शब्दार्थ समझाने से पहले आपको मैं उच्चारण की बारीकियां समझाना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं पीछे श्लोक में अ के ऊपर दो आघात लगे हैं। ये आघात है, इसका साइन जो दो लाइनें देख रहे हैं। तो इस शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे? अ त्र है आगे, तो त शब्द से त्र बना है, तो हम आघात लेंगे हल्का सा त। तो हम बोलेंगे अत्र, अत बोल दिया हमने, फिर त्र, अत्र। फिर आएगा शूरा, शूरा तो सीधे सीधे है। अब देखिए महेश वासा, ह के ऊपर आघात है, तो आगे वाला शब्द है आधा श, तो हमारा भी आघात होगा श का। तो और उसके बाद हम श्वासा बोलेंगे। तो अब देखिए इसको, इस शब्द को हम कैसे उच्चारित करेंगे? महेश श्वासा, महेश श्वासा। तो हल्के से महेश बोला हमने, और आधा श का ही उच्चारण आएगा। हर्ष होगा, वो हल्का होगा और दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ आएगा श्वासा में। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आपको उच्चारण सही तरह से करने की अभ्यास बनेगा। अब फिर से सुनिए। अत्र शूरा महेश्वासा, ये पहला चरण खत्म हुआ। अब दूसरा चरण देखिए, सीधा सीधा है। भीमार जुना, भीमार, फिर जुन, हमने जुन नहीं कहा, जुन, फिर समायुधि। आप शब्दों को तोड़ लेंगे तो आसानी होगी बोलने में। तो इस दूसरे चरण में दोनों शब्द बहुत सीधे सीधे हैं, कोई आघात नहीं है, कोई विसर्ग नहीं है। लेकिन शब्दों को उच्चारण किस तरह से आएगा? पूरा पूरा उच्चारण बोलना होता है संस्कृत में। तो भीमार, आप आर छोटे रॉ की मात्रा देख रहे होंगे, रा की, उसको रेफ बोलते हैं। तो भीमार, हमने आर रॉ पहले ही निकाल दिया, इसी साथ भीमार जुन समा युधि, हल्की छोटी की मात्रा है तो युधि। अब तीसरे चरण में देखिए, ये शब्द भी सीधा है, युयोधानो, फिर इसके आगे विराटश्च। अब देखिए यहाँ पर दो आघात हैं, जरा इसको आप समझ लेंगे। ट के ऊपर आघात है तो च, उसके बाद है चौ, पहले आएगा चौ का उच्चार, विराटस, सॉरी पहले निकलेगा सौ का, कि चौ पूरा पूरा होता है। ये जब इस तरह के जो दो शब्द होते हैं तो इसमें पहले निकलेगा श, तो विराटश, तो हमने बोलना है विराटश। चौ के ऊपर भी आघात है, और आगे वाला चौथे चरण में जो शब्द है वो है द, तो हल्की ध्वनि द की निकलेगी इसी शब्द के साथ। इसको मैं फिर से आपको उच्चारण करके समझाता हूँ, सुनिए। विराटश्च, हल्के से मैंने द का उच्चारण करा तीसरे चरण में। तो पूरा शब्द, पूरा चरण देखेंगे, युयोधानो विराटश्च। अब चौथा चरण देखिए, ये सीधे सीधे द्रुपद, द के ऊपर आघात है, तो ये शब्द ऐसे पढ़ा जाएगा, द्रुपदश्च, च में ये खत्म हो जाएगा। और आखिरी शब्द है महारथः। महारथ मतलब थ के बाद विसर्ग देख रहे हैं आप, दो बिंदे, तो ये थह, खाली थह निकलेगा। अब एक एक करके इस श्लोक में आए हुए शब्दों का मतलब समझते हैं। अत्र, मैंने यहाँ पर, यानी इस सेना में, शूरा मैंने शूरवीर या योद्धा, महेशवासा, ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है, महा और ईश्वासा, यानी इसका मतलब हुआ बड़े धनुष वाले। तो बड़े धनुष वालों को बोला जाता है महेशवासा। फिर भीम अर्जुन समा, ये भीम और अर्जुन के समान,
आपको लग भी रहा होगा, भीम और अर्जुन के समान। युधि मैंने युद्ध में, युयोधान ये नाम है सात्यकी जी। सात्यकी कौन हुए? जो श्री कृष्ण जी के सारथी और बड़े यादव के योद्धा थे। यादवों में सबसे महान योद्धा सात्यकी जी को कहा जाता था। अब दूसरा शब्द है विराटश्च। ये वही राजा विराट हैं जिनके वहाँ पांडव 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे थे। इसके आगे है शब्द द्रुपदश्च। च मैंने और होता है तो ऐसे ही हो गया, और राजा द्रुपद। और तीसरा आखिरी शब्द है महारथः। महारथ मैंने महारथी। महारथी उसको कहते हैं जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से लड़ सके, उसको बोलते हैं महारथी। तो इस श्लोक में दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी को समझा रहे हैं कि आचार्य, इस सेना में यानी पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर योद्धा हैं, जैसे कि सात्यकी या युयोधान, राजा विराट और महारथी राजा द्रुपद। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। तो इस श्लोक में दुर्योधन की घबराहट और सावधानी दोनों ही झलकती है। वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता है कि पांडवों की सेना को कम ना आंका जाए। भीम और अर्जुन की तुलना भी कर रहा है कि दुर्योधन पांडव की सेना के अन्य वीरों की तुलना में भीम और अर्जुन से कर रहा है, क्योंकि पूरी कौरव सेना में इन दोनों के में सबसे ज़्यादा खौफ था और अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए और भीम अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। साथ ही पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का भी उल्लेख वो कर रहे हैं दुर्योधन अपने गुरु से, जैसे कि सात्यकी या युयोधान। ये मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत कृष्ण जी के सारथी थे, शिष्य थे और बहुत बड़े धनुर्धर भी थे ये यादव की सेना में। राजा विराट आपको बता दिया था कि इनके वहाँ अज्ञातवास किया था पांडवों ने। और राजा द्रुपद यानी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता, और ये द्रोणाचार्य के पुराने मित्र थे जो बाद में उनके शत्रु बन गए थे। तो इस श्लोक का निष्कर्ष ये है कि दुर्योधन यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से द्रोणाचार्य को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वे पूरी शक्ति से युद्ध करें, क्योंकि सामने खड़े योद्धा उनके ही अपने शिष्यों यानी पांडवों के समान शक्तिशाली और अनुभवी हैं। मित्रों, आपने आज ये चौथे श्लोक को समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस यात्रा में बने रहेंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लग रही है, ताकि अगर कोई मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा आने वाले श्लोकों में। और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे वाले एपिसोड मिल सके और हम इस यात्रा को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए केवल इतना। जय श्री कृष्ण।